नमस्कार दोस्तों, आपका एस्ट्रो सलाह में स्वागत है। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में नवरात्र में मनाए जाने वाले नौ दुर्गा के अलग अलग रूपों का क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है, आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगी। माता के नौ रूप कैसे स्त्री के जीवन से संबंध रखते हैं, वो नौ रूप किस किस तरह से स्त्री के जीवन के अलग अलग उम्र के पड़ाव या स्टेजेस पर उजागर होते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि श्लोक है, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठमम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस श्लोक में माता के नौ अलग अलग रूपों के नाम बताए गए हैं। तो आइए माता के अलग अलग स्वरूप के बारे में समझते हैं। जैसा कि उनका पहला स्वरूप प्रदर्शित किया गया है इस श्लोक में, प्रथमम शैलपुत्री के नाम से माता जी का यह पहला स्वरूप है। शैल एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ पर्वत यानी माउंटेन है। शैलपुत्री मीन्स पर्वत पुत्री, डॉटर ऑफ माउंटेन। शैलपुत्री का स्वरूप जो है उसमें माता के सिर्फ दो हाथ हैं, जिसमें कि एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का पुष्प है। मीन्स माता जी का ये स्वरूप एक शिशु के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट दोनों पोटेंशियल है। मींस वो एक्सट्रीम विकराल भी बन सकती हैं और एक्सट्रीम सौम्य भी बन सकती हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यह उस शिशु के पोटेंशियल को दर्शाता है। बिकॉज जनरली हम सुनते हैं कि माता की अष्टभुजाएं होती हैं, 10 भुजाएं होती हैं, अष्टादश भुजाएं होती हैं, लेकिन इस स्वरूप में सिर्फ 2 भुजाएं हैं, क्योंकि यह माता का शिशु स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्त्री स्वरूप से ही हुई है। अब माता के अगले यानी द्वितीय स्वरूप के बारे में जानते हैं। जैसा कि श्लोक में बताया गया है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। माता के दूसरे स्वरूप को हम देखें तो एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में माला। इसके अलावा उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किया हुआ है, जिसका अर्थ है कि वो भौतिक सुख सुविधाओं से परे है। माता के यह स्वरूप एक विद्यार्थी का स्वरूप है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। इसमें ध्यान और इसकी वजह से, ब्रह्मचर्य की वजह से ध्यान और स्मरण शक्ति, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा माता का यह स्वरूप हार्ड वर्क, फोकस यानी ध्यान, तपस्या और अध्ययन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। इसके बाद माता के अगले रूप के बारे में आइए जानते हैं। तीसरे रूप का नाम है चंद्रघंटा। माता का यह तीसरा स्वरूप है, जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो माता के मस्तक पर चंद्र के समान नेत्र को दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है विद्यार्जन करने के बाद तीसरी नेत्र खुल गई। मींस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और दूसरी तरफ देखें तो माता के 2 हाथ से 10-10 हाथ हो चुके हैं। एक तरफ खड्ग, त्रिशूल, गदा, तलवार एवं दूसरी तरफ कमल, धनुष, पाश एवं कमंडल और माला भी है, जो कि इनके दूसरे स्वरूप में भी था। इसका मतलब यह है कि अब माता के यह रूप विभिन्न स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अब यह रूप कई प्रतिभाओं की धनी मानी जाएगी। मींस ज्ञान और प्रतिभा की प्राप्ति से तीसरी नेत्र खुल चुकी है। इसके अलावा इस रूप में माता सफेद वस्त्र से लाल वस्त्र में आ चुकी हैं, जो कि यौवन एवं सौंदर्य को भी दर्शाता है। अगला स्वरूप माता का कूष्मांडा है। कूष्मांडा माता का यह चतुर्थ स्वरूप है, जिसमें कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा एंड अंडा
मीन्स ब्रह्मांड, जीवन का गर्भ रूप। माता के इसी स्वरूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इस स्वरूप में माता अष्टभुजी हैं, सौम्य शस्त्रों से सुशोभित है। इसके अलावा माता के हाथ में पाश और कमल का पुष्प भी है, मीन्स राग और प्रेम भी है। माता हाथ में एक मटका लिए हुए भी बैठी हुई हैं। पुराने समय में मटके को गर्भ का स्वरूप माना जाता था और बहुत सी कथाओं में हमने सुना भी है कि कई देवी देवता मटके से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि सीता जी। अर्थात माता के इस स्वरूप की तुलना एक गर्भवती महिला से करी जा सकती है, जिसके अंदर जीवन को पालने की शक्ति होती है। अगला स्वरूप स्कंद माता। माता का यह पंचम स्वरूप है, जो कि अब मातृत्व को प्राप्त हो चुकी हैं। इस रूप को देखें तो इसमें माता चतुर्भुजी हैं, जिसमें कि एक हाथ में कार्तिकेय जी को गोद में लिए हुए हैं। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है, जिसकी वजह से माता के इस रूप का नाम स्कंद माता है। अब दूसरे हाथ में अभय मुद्रा लिए हुए बैठी है माँ। माता के बाकी दोनों हाथों में कमल का पुष्प है, कहीं कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं है। माता इस रूप में ममतामयी है, प्रेम से पूर्ण, वात्सल्य से भरी हुई, और माता इस रूप में पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसके बाद का स्वरूप भी मैं आपको बताती हूँ, जो कि कात्यायनी स्वरूप है। माता का यह छठा स्वरूप है, जो कि 4, 10 एवं 18 अष्टादश भुजाओं से भी सुशोभित हो सकती हैं। माता का यह स्वरूप नौ दुर्गा में बहुत शक्तिशाली एवं सर्व गुण संपन्न स्वरूप भी है। इसी रूप में माता ने अष्टभुजी का रूप लेकर के महिषासुर का संहार भी किया था। इस रूप का अर्थ है कि माता चतुर्भुजी रूप में मातृत्व और वात्सल्य के रूप में ममतामयी है। 10 भुजी रूप में मल्टीटास्किंग यानी सर्वगुण संपन्न, मतलब एक साथ सारे कार्य संपन्न कर रही हैं, और जरूरत पड़ने पर अष्टादश भुजी होकर यानी 18 भुजाओं से सुशोभित होकर वो संहार भी कर सकती हैं अधर्म करने वालों का। माता को सबसे बड़ा योद्धा बोला गया है, यानी एक माता अपने संतान के लिए किसी भी इंस्टिंक्ट तक जा सकती हैं। अगला स्वरूप है कालरात्रि का। माता का यह स्वरूप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कालरात्रि मीन्स रात्रि की तरह काला, और दूसरा अर्थ काल को निगलने वाला भी है। इस रूप में माता का रौद्र एवं भयंकर रूप है। इस रूप में उन्होंने रक्त बीज का वध किया था। इस रूप का अर्थ है कि अगर एक स्त्री सौम्यता के साथ जीवन दे सकती है, तो कालरात्रि के रूप में विकराल रूप धारण करके जीवन ले भी सकती है। इस रूप में माता का धैर्य टूट गया था और उन्हें शांत करने के लिए स्वयं शिव जी को समर्पण भाव के साथ आना पड़ा था, तब जाके माता शांत हुई थी। माता का अगला स्वरूप है महागौरी। महागौरी के इस स्वरूप में माता अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी एवं पति शिव जी के साथ एक परिपूर्ण स्वरूप में विराजमान है। यहाँ माता का प्रेम सौम्य, सुंदर, शांत एवं पूर्ण रूप प्रदर्शित होता है। यह रूप परिवार की उन्नति, शांत जीवन एवं सुखपूर्वक कर्तव्य निर्वाह को रिप्रेजेंट करता है। नौ दुर्गा का अंतिम स्वरूप है सिद्धिदात्री। सिद्धि का अर्थ है एक्सपर्टाइल और सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली, अर्थात एक्सपर्टाइल देने वाली। यह रूप जीवन के सारे अनुभव लेने के बाद एक एक्सपर्ट के रूप में एक स्त्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह माता के सबसे दयालु, सबसे सौम्य और कंफर्ट देने वाली स्त्री का स्वरूप है। माता के इस रूप की तुलना हम अपने दादी नानी से कर सकते हैं, जिनके अनुभव, राय और ओपिनियन हमारे लिए सिद्ध राय मीन्स एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में माता के
नौ रूप एक स्त्री के जीवन में कैसे संबंध रखते हैं, मैंने बताने की कोशिश करी है। अगले वीडियो में माता के किस रूप को क्या और क्यों प्रिय है मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।